जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के 6734 छात्र ऐसे हैं जो मेन परीक्षा के बाद पूरक परीक्षा में भी फेल हो चुके हैं। 175 से अधिक छात्रों को अंग्रेजी विषय में 0 नंबर दिया गया है और इसे लेकर बड़ी संख्या में छात्र और एबीवीपी सरगुजा के कार्यकर्ताओं ने संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर दी। छात्र और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हो गई। एबीवीपी पदाधिकारियों ने छात्रों की समस्याओं से विश्वविद्यालय के कुल सचिव को अवगत कराया। वहीं कुल सचिव ने विश्वविद्यालय की गलती मानने से इनकार करते हुए कहा कि आगामी परीक्षाओं में ज्यादा सावधानी बरती जाए। जसपुर गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि वे प्राचार्य से शिकायत करने पहुंचे तो उन्होंने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। वे छात्राओं से अभद्रता भी करती है। यही स्थिति अन्य कॉलेजों की भी है। वहीं आंदोलनकारी एबीवीपी पदाधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय की पूरक परीक्षा में वाणिज्य संकाय में 793, विज्ञान संकाय में 2845, जबकि कला संकाय में 3096 छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। जिस तरह से ये परीक्षा परिणाम आया है वह अति निंदनीय है। एबीवीपी ने मांग की है कि खराब परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए जिससे छात्रों से कोई शुल्क न लिया जाए। छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं होगी बंद। विधानसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि जो स्मार्ट सिटी गड़बड़ी है इसकी भी जांच होगी। कांग्रेस सरकार को इसके लिए भ्रष्टाचारी गिद्ध बताया। छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रहेगी। इसको लेकर सोमवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में साफ कर दिया है कि जो सिस्टम इसे लेकर चल रहा है वो चलता रहेगा। वहीं उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार करने वाला गिद्ध बताया। साथ ही स्मार्ट सिटी गड़बड़ी की जाँच कराने की भी बात कही। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है उसके लिए पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी संस्था से 19,136 करोड़ रुपए प्राप्त होना है। जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे उनके अनुरूप एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन मिलता जाएगा, ऐसा प्रावधान है। मंत्री चौधरी ने आगे कहा है कि कांग्रेस सरकार ने एनपीएस समाप्त कर ओपीएस का सिस्टम लाया है। ये नहीं देखा कि कर्मचारियों को कौन सा अच्छा या बुरा लग रहा था। तत्कालीन सरकार की 19,136 करोड़ पर गिद्ध दृष्टि थी। वह चाहते थे कि पैसे ले लिए जाएं और उसे खत्म कर दिया जाए। सिंगर आदित्य नारायण ने फैंस को माइक से मारा और उनका फोन उठाकर फेंक दिया। भिलाई में शो के दौरान सेल्फी लेते वक्त मोबाइल छीन करके इन्होंने दूर फेंक दिया। जम करके अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। भिलाई के रुंगटा कॉलेज में आयोजित कार्निवाल में पहुंचे बॉलीवुड सिंगर आदित्य नारायण सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। इस वीडियो के शो के दौरान उन्होंने एक स्टूडेंट्स को माइक से मारते हुए और उनका मोबाइल फोन छीनकर फेंकते हुए दिखाई दे सकते हैं। आदित्य नारायण 9 फरवरी की शाम को शो परफॉर्म कर रहे थे और इसी दौरान एक स्टूडेंट पर इतना भड़क गए कि उन्होंने उसके हाथ पर पहले माइक से मारा और फिर उसका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद स्टूडेंट का मोबाइल न लौटाकर गाते गाते हवा में दूर फेंक दिया। वहीं अपनी हरकत से लगातार आदित्य नारायण सोशल मीडिया पर ट्रोल होते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है और इसके बाद इसको वीडियो को इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया है। और न सिर्फ आदित्य नारायण अपनी इस हरकत पर ट्रोल हो रहे हैं बल्कि भिलाई में उनके फैंस में भी काफी गुस्सा इसकी वजह से देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी कई तरह के नेगेटिव कमेंट्स भी इसको लेकर आ रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र छोड़ करके धरने पर बैठे हैं विधायक। 7 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन है जारी। बता दें बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ भाटापारा इलाका के एक कांग्रेस विधायक विधानसभा का बजट सत्र छोड़कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। बीते 7 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन जारी है। भाटापारा विधायक इंद्र साफ का कहना है कि आज गाँव-गाँव में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। शासन प्रशासन को इसकी खबर है, बावजूद इसके कार्यवाही नहीं हो रही है। एमएलए ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के गांव शहर में अवैध रूप से शराब बिक्री के खिलाफ भाटापारा विधायक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। 7 दिनों बाद भी शासन और प्रशासन के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष द्वारा अरुण यादव और अशोक ध्रुव ने बताया कि गांव-गांव में हो रही शराब बिक्री को रोक पाने में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है।
हत्या आरोपियों के घरों पर बुलडोजरी कार्यवाही की गई। गाड़ी टकराने के विवाद में नाबालिग को चाकू मारा गया था। दुर्ग में पहली बार ऐसी कार्यवाही देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार के बाद भी अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर भी चल रही है। कबीरधाम हो या जसपुर या फिर रायपुर बिलासपुर के बाद अब भिलाई में भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। सोमवार को प्रशासन ने एक नाबालिग की हत्या के 3 आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ की है। नगर निगम की टीम ने सुबह कैंप 2 मिलन चौक क्षेत्र में पहुंची और हत्या के आरोपियों के मकान गिरा दिए। दुर्ग जिले में पहली बार हत्या के मामले में इस तरह की कार्यवाही की गई है। हालांकि निगम अफसर इसको लेकर अवैध कब्जे पर कार्यवाही बता रहे हैं। 21 जनवरी को शारदापारा कैंप 2 निवासी संतोष साव अपने टेंट वाली गाड़ी को पीछे कर रहा था और उसी समय मोहल्ले के 2 लड़के बाइक से आए और उसकी गाड़ी से टकरा गए। इस बात को लेकर संतोष साव और उसके वर्कर गच्चू निर्मलकर से दोनों लड़कों का विवाद हो गया। झगड़ा शांत हुआ तो दोनों लड़के वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद अपने 3 अन्य साथियों को लेकर पहुंचा और झगड़ा करना शुरू कर दिया। मारपीट होते हुए देख 12वीं में पढ़ने वाला सियोन साव भी पहुंच गया और भीड़ एकत्रित हुई तो आरोपी भागने लगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा में मोदी के नारे लगते हुए सुनाई दिए। कोरबा में राहुल ने कहा कि भाजपा ने विरोध करने के लिए भेजा है, मुझसे मिले तो इनके चेहरे खिल गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा के सीतामढ़ी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मोदी के नारे लगते दिखाई दिए। राहुल गांधी के मुताबिक बात करें तो भाजपा ने कार्यकर्ताओं को मेरा विरोध करने भेजा था। मैंने उनसे जाकर मिला तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। वहीं जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री का पद ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। इसके पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीतामढ़ी चौक पर जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने ओबीसी जीएसटी अग्निवीर योजना का जिक्र कर मोदी पर हमला किया। राहुल हसदेव आंदोलन से जुड़े उमेश्वर सिंह सिगार के घर पहुंचे। आंदोलन को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। राहुल गांधी सूरजपुर के शिवनगर ग्राम पंचायत में रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह एक बार फिर से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। 10वीं शताब्दी की गरुड़ मूर्ति 5वीं बार चोरी हो गई है। खबर बिलासपुर के भवन गणेश मंदिर का है, जहां ताला तोड़ करके मूर्ति चोरी करके ले गए चोर। काले ग्रेनाइट की प्रतिमा की कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित भंवर गणेश मंदिर में स्थापित गरुड़ भगवान की मूर्ति एक बार फिर से चोरी हो गई है। भगवान जो गणेश की मूर्ति है काले ग्रेनाइट की बनी हुई है, जो कि 10वीं शताब्दी की है। खास बात यह है कि इसके पहले भी ये मूर्ति तकरीबन 4 बार चोरी हो चुकी है। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। वहीं जानकारी के मुताबिक मल्हार के पास इटवा पाली गांव स्थित मंदिर में सोमवार सुबह तकरीबन 5:30 बजे सेवक महेश केवट पहुंचा तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। अंदर गर्भगृह में स्थापित भगवान गरुड़ की मूर्ति भी गायब है। इसके बाद से पुलिस और सरपंच को इसकी सूचना दी गई है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक 46,22,000 फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण बढ़ावा देने उद्देश्य से महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है और अब इस लाभ के लिए बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला लगातार जारी है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 46,22,926 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विश्वदेव साय के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं से आवेदन लिए जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना के तहत 5 फरवरी 2024 से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन का कार्य शुरू हो गया है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2024 रखी गई है, जिसकी अंतिम सूची 21 फरवरी 2024 को ही जारी कर दी जाएगी। अंतिम सूची पर आपत्ति 21 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति आने पर इसका निराकरण 26 से 29 फरवरी तक होगा और अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को होगा और इसके बाद से स्वीकृति पत्र जारी हो जाएगा और 1 मार्च से ही योजना की राशि मिलना शुरू हो सकता है। चौथे दिन भी हड़ताल पर रहे पटवारी, जिसकी वजह से राजस्व विभाग के कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ चुके हैं। तहसीलों में फरियादी भटकते हुए दिखाई दिए हैं। बलरामपुर रामानुजगंज में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी मामले में 12 पटवारी के खिलाफ प्राथमिकी अनुशंसा का विवाद शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। सोमवार को चौथे दिन भी जिले के पटवारी हड़ताल पर बैठे रहे। पूरे जिले से बड़ी संख्या में पटवारी जिला मुख्यालय व धरना स्थल पर उपस्थित रहे। सभी ने शशि चौधरी के खिलाफ जमकर
जमकर नारेबाजी की है। वहीं जिला खाद्य अधिकारी के भूमि का भी जांच कराने की मांग की है, जिसको लेकर तख्तियों में हाथों में लेकर के प्रदर्शन किया गया है। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के जिला स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल में 3 सूत्री मांगों में उक्त घोटाले की विधि पूर्वक जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के मामले को लेकर के इन्होंने अब गलत जांच रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया है। वहीं प्रस्तावित एफआईआर को घोषित करने की बात कही गई है। पटवारी संघ धरना प्रदर्शन में प्रांतीय महामंत्री राजेश बंजारी भी पहुंचे थे। महानदी से रेत का खुलेआम अवैध उत्खनन जारी है। राजपुर से घाट पर महाराष्ट्र से भी गाड़ियां आ रही हैं। तकरीबन 70 ट्रैक्टर बालू निकाला जा रहा है और तहसीलदार इससे अनजान बने हुए हैं। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक मुख्यालय में 10 किलोमीटर दूर स्थित राजपुर में महानदी घाट से रेत का अवैध उत्खनन परिवहन जारी है, और वो भी बिना किसी रोक टोक के। रेत के अवैध परिवहन के लिए हाईवा के साथ साथ महाराष्ट्र की गाड़ियां भी लाइन में लगी रहती हैं, जबकि राजपुर में रेत खनन की अनुमति खनिज विभाग ने नहीं दी है। रेत माफिया के इस अवैध खेल से छत्तीसगढ़ सरकार को लाखों करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही लगातार वाहनों की आवाजाही से बड़ी दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। वहीं लगभग 70 ट्रैक्टर सुबह से लेकर शाम तक महानदी से रेत निकालने के लिए लगे रहते हैं, जिसे शासकीय भूमि पर डंप किया जा रहा है और बड़े वाहन में लोड किया जा रहा है। हाईवे भी इस पर लगे हुए हैं। जीपीएम में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगामी 31 मई तक के लिए विशेष परिस्थितियों में प्रशासन से पहले ही अनुमति लेना जरूरी रखा गया है। जीपीएम की कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की सीमा के बाहर के क्षेत्रों में लाउड स्पीकर को प्रतिबंधित कर दिया है। जो इलाके नगर पालिका और नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत आते हैं, वहाँ भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर यानी लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत ये आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों के तहत वैवाहिक कार्य, रैली, जुलूस, आम सभा, प्रचार माध्यमों के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। क्षेत्र के व्यस्ततम मार्गों, चौराहों, हाट बाजारों, सड़कों, गलियों, बस्तियों और मोहल्लों और कॉलोनियों में ऊंची आवाज पर लाउड स्पीकर बजाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। वहीं आने वाले टाइम पर आगामी 1 मार्च से 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स भी हैं। इसको लेकर भी अब कुछ हद तक यहाँ ये फैसला किया गया है। आचार संहिता से पहले कांग्रेस जो है प्रत्याशियों के नाम जारी कर सकती है। उम्मीदवारों पर पीसीसी से लेकर के दिल्ली तक मंथन हो रहा है। युवा और महिलाओं पर ज़्यादा फोकस इस वक्त रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की कोशिश है कि आचार संहिता लगने से पहले प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए मिल सके। प्रत्याशी अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा दौरा कर लोगों से संपर्क कर सके, इसके लिए भी उनके नामों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। लगभग 1 हफ्ते पहले दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। बिलासपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्यवाही की गई। निगम को आवंटित 16 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा था। अवैध प्लॉटिंग पर भी एक्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रही है। इसकी मिसाल सरकार बनते ही देखी जा सकती है। वहीं अगर बात करें, प्रदेश में प्रशासन लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। बिलासपुर में भी नगर निगम ने भूमाफियाओं के कब्जों पर बुलडोजर चलाकर 16 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। कार्यवाही के दौरान तकरीबन दर्जन भर कब्जाधारियों को बेदखल किया गया और इसके साथ ही राजस्व विभाग ने शहर के लेकर के कृषि भूमि पर भी अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की है। इस पर संयुक्त कार्यवाही में दर्जन भर से अधिक लोगों ने निर्माण को तोड़ा देखा गया। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार को लगातार शिकायत मिल रही थी कि मौका में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने का काम चल रहा है और इन्हीं शिकायतों की जाँच कराई गई और अवैध कब्जाधारियों की पहचान की गई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जातिगत जनगणना ठीक नहीं। रायपुर में शंकराचार्य ने कहा कि धर्म का राजनीति में प्रयोग हो रहा है, गाय को भी राजमाता का दर्जा दिया जाए। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि राजनेताओं को जातिगत जनगणना कराना ही क्यों है। एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो एक को जाति की राजनीति करनी है। शंकराचार्य सोमवार को रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे शंकराचार्य ने कहा कि प्रदेश
प्रदेश की भाजपा सरकार गौ माता को राज्य माता घोषित करे। उन्होंने कहा कि सारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अमृत जैसा दूध देने वाली हमारी गौ माता में काटा जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है। सिंहदेव इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। रायपुर में उन्होंने कहा कि मीटिंग में चर्चा हुई थी, लेकिन उस स्थिति में नहीं कि चुनाव लड़ सकूं। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिंहदेव ने चुनाव नहीं लड़ने के पीछे पारिवारिक सदस्य की सेहत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि चुनाव लड़ सकूं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अभी भी मीटिंग हुई थी, वहां भी ये बात सामने आई थी। कई लोग कह रहे हैं कि आप सरगुजा से लड़ेंगे क्या, तो सरगुजा तो पहले से ही आरक्षित सीट है। कई सीट जैसे कि कोरबा और बिलासपुर को लेकर चर्चाएं हो रही थी। झुमका जल महोत्सव के बाद सफाई के लिए श्रमदान को लेकर खबर है, जहां कलेक्टर की अगुवाई में बोट क्लब, स्टेज गार्डन, फूड स्टॉल और पार्किंग एरिया की सफाई की गई। कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अगुवाई में जिला प्रशासन की टीम ने झुमका बोट क्लब में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। 1 और 2 फरवरी को झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहां 2 दिन तक चले इस महोत्सव में भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे। झुमका जल महोत्सव 2024 के सफल आयोजन के बाद साफ सफाई के लिए जिला प्रशासन ने श्रमदान का आयोजन कलेक्टर की अगुवाई में किया और इस दौरान बोट क्लब एरिया, स्टेज के सामने ग्रीन रूम एरिया, साथ ही गार्डन एरिया, फूड स्टॉल एरिया, पार्किंग एरिया, बिहान मेला स्थल की साफ सफाई कराई गई। और इस दौरान सहयोग के लिए स्वच्छता दीदियों ने भी झुमका बोट क्लब में अपना योगदान दिया। राहुल ने कहा कि अग्निवीर योजनाओं के युवाओं से छल किया गया। कोरबा में जीएसटी और साथ ही नोटबंदी, साथ ही पूंजीपतियों को लेकर फायदे की बात कही। कटघोरा में बुनकरों और वकीलों से उन्होंने मुलाकात की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोरबा के सीतामढ़ी चौक से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची, जहां राहुल गांधी ने चौक पर जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने ओबीसी, जीएसटी, अग्निवीर योजना का जिक्र कर मोदी पर तीखा हमला किया। राहुल ने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 74% आबादी वाले ओबीसी, दलित, आदिवासियों को नहीं बुलाया गया। वहां बड़े बड़े पूंजीपति और फिल्म स्टार बुलाए गए। पाली थाना खार में लंच के बाद 7 किलोमीटर बस यात्रा करते हुए राहुल की गुरसिया, चोटिया और मोरगा गांव में 3 छोटी सभाएं होंगी। 71 किलोमीटर बस यात्रा के बाद सूरजपुर के शिवनगर ग्राम पंचायत में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा।